लोग पूछते हैं मैं कौन सा बिजनेस करूं जी, मुझे पापा से मिलना है, मुझे पूछना है क्या करूं। अगर आप पवित्र आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं, प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप पाप से अलग हैं, तो पवित्र आत्मा आपके अंदर जो उपजाएगा वो सफल होगा। पर अगर वो आपके दिमाग की उपज है और आप प्रभु से अलग हैं, तो आप चर्च में आ रहे हैं, तो आप मुझे अपने फेलियर में शामिल मत करो। बाद में आप प्रभु पे दोष लगाओ, प्रेयर पे दोष लगाओ कि आप स्पिरिचुअल नहीं है, ये सबसे बड़ी कमी है। अगर चर्च में 50% लोगों के पास गैर भाषा नहीं है, तो आप सोचो क्या होगा कि चर्च में 50% लोग जो हैं वो पवित्र आत्मा की बात को 90% सुन ही नहीं पा रहे हैं। आपके अंदर गैर भाषा के लिए प्यास होनी चाहिए। मेरे अंदर प्यास थी गैर भाषा के लिए, पवित्र आत्मा के लिए। मुझे चाहिए, मुझे पाने हैं। और मैंने बपतिस्मे से पहले पवित्र आत्मा पाया, बाद में नहीं। और बपतिस्मा ये नहीं मैंने लेट लिया है। तब ऐसा नहीं होता था कि हर संडे बपतिस्मे होते थे। तब ऐसा होता था, हाँ जी बपतिस्मा लेना है जी, हाँ 2 महीने बाद बारी आएगी। तो 2 महीने में इंतजार कर रहा हूं। अगर मेरे को उसी टाइम देते तो मैं उसी टाइम लेता, चाहे हफ्ता हुआ था, 2 हफ्ते हुए थे। इसलिए पवित्र आत्मा मुझे पहले मिला था, क्योंकि मैं अपना दिल प्रभु के लिए खोल चुका था और कोई काम नहीं था मेरे को। क्योंकि जैसे ही आप पवित्रता में चलते हो, आपके अंदर एक इच्छा है परमेश्वर में चलने की। कोई अनकन्फेस्ड सिन आपकी लाइफ में नहीं है। जानबूझ के आप कोई पाप नहीं कर रहे हो। जितना आपको मालूम है उसमें आप 100% वफादार हो, तो पवित्र आत्मा मिलता है आपको। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। आप अनाथ हो अगर होली स्पिरिट आपके पास नहीं है तो। अनाथ बंदे की लाइफ, जब वो सुबह उठते हैं, उसकी मम्मी उसे उठाने नहीं आती, उसका बाप उसकी सुरक्षा नहीं करते हैं। वो अपनी मम्मी खुद है, खुद खाना बनाता है, अपनी सुरक्षा खुद है, क्योंकि अपना ध्यान आप रखते हैं। और उसको पूछ के देखो उसकी जिंदगी कैसी है। इमोशनली डिस्टर्ब है, फाइनेंशियली डिस्टर्ब है। और उसी तरह से वो क्रिश्चियन जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं है, वो भी अनाथ की तरह है। वो बड़े अनाथ की तरह है, क्योंकि होली स्पिरिट उसको गाइड नहीं कर रहा। उसके दिल में बर्थ नहीं हो रहा, जन्म नहीं हो रहा उस चीज का जिसके लिए प्रभु ने उसे पैदा किया है। क्योंकि वो कनेक्ट नहीं है परमेश्वर के साथ, उसे मालूम नहीं है। परमेश्वर ने कहा वो पवित्र आत्मा वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। वो साथ रहता था जब तक यीशु मसीह जी उठ के ऊपर जाके पवित्र आत्मा को भेजा नहीं, तब तक वो साथ रहता था। मूसा हो, अब्राहम हो, पतरस हो, तब तक वो साथ रहता था, अंदर नहीं। अब वो कहां रहता है? आपके अंदर। जैसे जैसे आप पवित्र आत्मा में बढ़ते जाओगे, आपकी बुद्धि शार्प होती जाएगी। आप समझ पाओगे, आप जान पाओगे, आप सॉल्यूशन, आप प्रॉब्लम सॉल्वर होंगे, आप सॉल्यूशन देने वाले व्यक्ति होंगे। आप मशहूर होंगे सॉल्यूशन मैन के नाम में। एक छोटू सा घर बनाना हो, लोग कर्जे के नीचे आ जाते हैं, 20-20 साल किस्तें देते हैं उसकी। जब कर्जा आता है, इसका मतलब ग्रेस की कमी है, कहीं कुछ टूटा हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ टूटा हुआ है। जब कर्जा लेने की जरूरत पड़े, समझो कहीं ना कहीं मैंने खुदा के वचन को या परमेश्वर के दासों की किसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया। प्रभु नहीं चाहता आप कर्जा उठाएं। कितने अभागे हैं वो लोग जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं और वो चर्च में नहीं आते हैं। पर महा अभागे हैं वो लोग जो चर्च में आते हुए भी पवित्र आत्मा से भरे नहीं हुए। अभागे वो हैं जो आए नहीं और पवित्र आत्मा पाया नहीं। महा अभागे वो हैं जो आए हैं लेकिन पवित्र आत्मा तभी भी नहीं है। उन्हें ये चिंता कि ये काम, वो 10 वीजे लग गए कनाडा के, पता नहीं मेरा कब लगेगा। 10 बहनें आके बता गई हैं कि 18-18 साल का बेबी हुआ है, पता नहीं मेरे कब होगा। वो तुम में होगा। जब पवित्र आत्मा तुम में होगा तो बाइबल कहती है जिस मुर्दा देह को उसने जी उठाया, जिस यीशु की मुर्दा देह को पवित्र आत्मा ने जी उठाया, वो तुम्हारी देह को क्यों ना जी उठाएगा? तुम्हारे बीमार शरीर को चंगा क्यों ना करेगा? तुम्हारे बिजनेस को क्यों ना हील करेगा? तुम्हारी फैमिली में काम क्यों ना करेगा? अगर आमीन होना चाहिए आशीष आपकी। पवित्र आत्मा जेलसी करने वाला आत्मा है।
आप अपनी लाइफ में पवित्र आत्मा ज्यादा पैसे से प्यार करते हो, वो आपके साथ नहीं रहता। किसी व्यक्ति से प्रेम करते हो, वो आपके साथ नहीं रहता। आप वचन तोड़ते हो, वो आपके साथ नहीं रहता। उसने कहा तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तुम मुझसे प्रेम करते हो, तो तुम मुझसे प्रेम करते हो, तो तुम मुझसे प्रेम करते हो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, इसका मतलब अगर हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे तो हम ना तो पवित्र आत्मा में हैं और ना ही पिता से प्रेम करते हैं। इसका मतलब प्रेम वही कर सकता है जिसके अंदर पवित्र आत्मा हो। क्योंकि पवित्र आत्मा आपको बताता है ये काम नहीं करना, अब ऐसा नहीं करना, ये गलती हो गया दोबारा नहीं करना, ये काम अभी ऐसा नहीं करना, ये काम ऐसा नहीं करना। पवित्र आत्मा आपको बताता है। पवित्र आत्मा आपके अंदर जब रहते हैं वो आपको गाइड करता है। अगर आप गलत रास्ते में चलते हो, वैसे पीछे से आवाज आती है, नो ये रास्ता सही नहीं, बदल इसे। क्योंकि जैसे ही आप रीजनिंग करते हो, रीजन आप दिमाग से सोचने लगते हो, जैसे ही गैर भाषा के बारे में आपको कभी नहीं मिलती, मिली तो आप बोलते नहीं, आपको शक रहता है, और यही शक है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देता। और जब आप बोलना स्टार्ट करते हो, क्योंकि किसी को क्या मालूम आप बाइक पे जा रहे हो और गैर भाषा बोल रहे हो, आप खाना बना रहे हो और गैर भाषा बोल रहे हो, आपकी जीभ के अंदर गैर भाषा चल रही है, आप ऑफिस में अपना काम कर रहे हो और गैर भाषा आपके अंदर चल रही है, और वो चेंज करती है आपको। फिर आप अनाथ नहीं हो, आपको सुरक्षा देने वाला, आपकी केयर करने वाला होली स्पिरिट फिर आपके पास मौजूद है। जो लोग चर्च में आए हैं कि हाँ हम हीलिंग के लिए आए हैं, तब लेंगे बपतिस्मा जब ऐसा हो जाएगा, तभी आप उनको पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं पाते। क्योंकि पवित्र आत्मा उनको मिलता है जो प्यास से भरे हुए हैं, जिन्होंने प्रभु के लिए दिल खोला हुआ है, अपने मैटर, अपनी चंगाई, अपने विषय उन्होंने साइड पे रखे हुए हैं। अगर आपको प्रभु ने बुलाया, अगर वो 10 लोगों का इलाज कर सकता है, वो 11वें का क्यों नहीं करेगा? पर बाइबल कहती है कोई वचन अपने आप पूरा नहीं होता। जिस तरह आपके लीगल घर पे कोई कब्जा करता है, उसी तरह शैतान को आदत है लीगल चीजों को, लॉ को तोड़ने की। कुछ लोगों को आदत होती है, कुछ गुंडों को, कुछ लुच्चों को आदत होती है, उनको आदत होती है कब्जा करने की, उनको आदत होती है आपकी चीजों को तंग करने की। ऐसे लोग होते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा ऐसे लोग व्यभिचारी, परस्त्री, लुच्चे, ये परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। लिखा कि नहीं लिखा? हाँ, ऐसे ही शैतान है, वो भी जानबूझ के कब्जा करता है। उसे मालूम है चीज मेरी नहीं, पर वो कब्जा करता है। और कोई लोग कामयाब हो भी जाते हैं कब्जा करने में, क्योंकि जो घर का मालिक है वो या तो फॉरेन गया हुआ है, या वो एक बूढ़ी सी औरत है जिसको लॉ का मालूम नहीं, जो कहां बोलती है मैं धक्के खाऊं, खुद किराए पे रह रही है और उसका अपना घर कब्जे में। ऐसे क्रिश्चियन लोग हैं जो लड़ना नहीं चाहते शैतान से। आज से होली स्पिरिट आपकी बुद्धि को खोलेगा। आमीन। जितना लंबा ब्लेसिंग उतनी बड़ी। आप सोचो आप प्रेयर करने के लिए बैठे हो, आप एक प्रेयर कर रहे हो कि परमेश्वर मेरे बिजनेस को फलवंत कर, मेरे बिजनेस को फलवंत कर। पवित्र आत्मा से भरे हुए किसी जन को आप मिलो, उसकी बातें पहले आपको समझ नहीं आती। एक पास्टर था, प्रेयर कर रहा था, प्रभु मेरी चर्च क्यों नहीं बढ़ रही, चर्च बढ़ती कम हो जाती, चर्च बढ़ती कम हो जाती। और मेरे पास आया, कहता मैं चर्च बढ़ते हुए देखना चाहता हूं। मैंने कहा ठीक है, सब बता, तेरे साथ कौन है, तेरे पास कौन है, तेरे इधर कौन है, तेरे उधर कौन है, सब बता मेरे को। उसने बताया कि ये बंदा आता है, एक ये बंदा प्रचार करने के लिए मेरी चर्च। मैंने कहा ये बंदा जब तक तेरी लाइफ में रहेगा तेरी चर्च कभी ग्रो नहीं करेगी। कहता हूं ये तो मेरा मेन बंदा है। मैंने कहा मानना तूने, मैं अपनी जगह ब्लेस हूं, तू आशीषित होना चाहता है तो बात मानेगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं अगर तू नहीं भी मानेगा। उसके लिए सबसे मुश्किल काम था ये, और उसने किया। आज वो ब्लेस है, बड़ी चर्च है उसका। क्योंकि जब पवित्र आत्मा आपसे बात करता है आपको लगता है नहीं, और आप देखोगे वही लोग सेम प्रॉब्लम में आपकी लाइफ में, अपनी लाइफ में संघर्ष करते हुए पाएंगे अपने आप को, जिन्होंने होली स्पिरिट की इंस्ट्रक्शन को तोड़ा होगा। या तो डायरेक्ट जो मिली, या अपने स्पिरिचुअल फादर के तहत जो मिली, या जो बाइबल से मिली। जब वो तोड़ते हैं खुद फंसते हैं, बाद में प्रेयर काम नहीं आती। सारा साल ना पढ़ो, लास्ट वाले दिन रोजा रख लो, डे नाइट का सूखा, वो रोजा काम नहीं आता। क्योंकि प्रभु आपको आलसी नहीं बनाना चाहता, ना वो आपको बेवकूफ बनाना चाहता है।
वो आपको मेहनत करने के लिए बोलता है। मैं तेरे हाथों के कामों पर बरकत दूंगा, ना तेरी सोच पे नहीं, तेरे हाथ के काम। इसलिए पवित्र आत्मा पाया जो जन है वो प्रेयर कर रहा है, प्रभु मेरे बिजनेस को बढ़ा, प्रभु मेरे बिजनेस, पर उसको गैर भाषा नहीं। जैसे वो गैर भाषा में प्रार्थना करना शुरू करेगा, एक ऐसा बंदा उसकी लाइफ से जाएगा जो उसके बिजनेस में चोरी कर रहा था, या उसके जाहिर हो जाएगा क्या मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, कहां प्रॉब्लम है, किधर प्रॉब्लम है, कहां शेक है, उसे मालूम हो जाएगा। अगर मैं आपको बोलूं जाओ अफगानिस्तान में, या जाओ फलाने स्थान में, या जाओ इंडिया के फलाने नक्सली एरिया में, या जाओ वहां पे और लड़ो, तो मैं इतनी तो दिमाग रखता हूं कि मैं आपको हथियार देके भेजूंगा, हाँ या ना? अगर इंडिया के फौजी को हमारे भारत के पीएम या कोई बंदा बोलता है ऊंचे पद वाला कि जाओ और लड़ो, तो वो उनको टैंक देके भेजते हैं, बंदूक देके भेजते हैं, लाठियां लेके तो नहीं भेजते ना। अगर प्रभु ने आपको धरती पे लड़ने के लिए भेजा है, या शैतान से या उसकी शक्तियों से, तो वो आपको हथियार भी देता है। और पवित्र आत्मा की गैर भाषा उसका ऐसा हथियार है, अगर ये आपके पास नहीं तो आप लड़ाई में डंडा लेके लड़ रहे हो और सामने से बंदूकें चल रही हैं। आप देखो क्या करना है, डंडे से लड़ना है या बंदूक से लड़ना है? ज्यादा जोर लगाना है और संघर्ष वाला जीवन जीना है, और हर टाइम संघर्ष में रहना है, हर टाइम कंफ्यूज रहना है, हर टाइम बस अपने विश्वास से संघर्ष करते रहना है, या एक फ्लो वाली लाइफ जीनी है, ये आप पे डिपेंड करता है, प्रभु पे नहीं। अगर उसने आपको धरती पे भेजा तो उसने सारे इंतजाम करके भेजे हैं, आपके सारे हथियार आपको दे के भेजे हैं। अगर आप यूज नहीं करोगे तो ये आपकी जिम्मेवारी है। आप जब गैर भाषा में बातें करते हो, प्रभु से बातें करते हो, शैतान उसको नहीं समझता, शैतान उसको समझ नहीं पाता। जब समझ नहीं पाता तो रोक नहीं पाता। और प्रभु आपको अपनी भाषा में प्रार्थना करने के लिए भी बोलता है, लेकिन वो सिर्फ 10%, 15%, 20%, 35% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। कि आप 2 घंटे प्रार्थना करने के लिए बैठे हो, आपने 80 मिनट, 70 मिनट, आपने 90 मिनट आपने गैर भाषा में प्रार्थना की, उसके बाद आपने अपनी भाषा में भी प्रार्थना की। अगर आपके अंदर प्यास है, होली स्पिरिट कभी भी मिल सकते हैं। चर्च में, बाइक पे जाते हुए, गाड़ी पे जाते हुए, नहाते हुए, मैं आपको बोल रहा हूं, आपको अजीब लगेगा, मैं आपको बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आपका ध्यान पवित्र आत्मा की ओर है, वो आपको कभी भी मिल सकता है। पर अगर ध्यान पाप की ओर है तो सब जगह पाप है। फिर आपके लिए बाथरूम भी पाप है, आपके लिए बाइक भी पाप है, चर्च भी पाप है, चर्च में बैठे हुए भी आपका ध्यान कहीं और हो सकता है। पर अगर प्रभु के साथ जुड़ गए, आपके लिए कुछ भी फिर पाप नहीं रहता। और जैसे ही होली स्पिरिट आपकी लाइफ में आते हैं, आपकी प्रेयर लाइफ चेंज होती, स्पिरिचुअल लाइफ चेंज होती, आपका आसपास का माहौल चेंज होना शुरू होता है, दुश्मन एक्सपोज होने शुरू हो जाते हैं, उनकी योजनाएं अपने आप रद्द होना शुरू हो जाती। इतनी बड़े लेवल पे पहुंच के आप लाख सुरक्षा कर लो, आप सुरक्षित नहीं हो अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हो। जो मर्जी कर लो आप, पर अगर आप होली स्पिरिट आपके साथ है और आप आत्मिक चीजों को जानते हैं और आत्मिक चीजों को समझते हैं, तो आप सुरक्षित हैं। वो आपको बताएगा कब चुप रहने हैं, कब बोलने हैं, कब आराम से रहना है, कब एक्शन लेने हैं, कब जाना है, कब रुकने हैं, वो आपको बताएगा। मेरी सेवा में फल नहीं है जी, मेरे बिजनेस में फल नहीं है। सोचो, पवित्र आत्मा ने उसको एशिया में जाने से मना कर दिया, पौलुस को। प्रभु ने बोला, पौलुस एशिया में वचन सुनाने नहीं जाना। अगर पौलुस बहरा होता कान का और वचन पढ़ के गया होता कि सारी सृष्टि में जाओ और सुसमाचार प्रचार करो, तो एशिया में वचन सुनाने जाता तो उसको कुछ भी ना मिलता, उसको फल ना मिलता, रूहें ना बचती। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा ने वहां नहीं भेजा आपको। लेकिन आत्मा ने उसे वचन सुनाने से वहां मना किया। वही लोगों की लाइफ में, सेवकाई में, बिजनेस में, घर में फल है जो पवित्र आत्मा की आवाज को सुन सकते हैं और पहचान सकते हैं। इसलिए आज 90% लोग ऐसे हैं, 99%। आज के पास्टर्स, आज के वर्शिपर या कोई भी
इवेंजलिस्ट लगा लो, अगर आज उसको वीजा मिले इंग्लैंड का, वो 2 मिनट लगाएगा, ये नहीं सोचेगा पवित्र आत्मा क्या कहता है। और बाद में वो देखेगा बन क्या गया मेरी जिंदगी का, ये कहां आ गया हूं मैं। उसको मालूम है मैं शरीर में सेवा कर रहा हूं, होली स्पिरिट मेरे साथ नहीं, पर पाउंड सामने है, अच्छी लाइफ सामने है, पर होली स्पिरिट सामने नहीं। पवित्र आत्मा आपको बुद्धि दे, आपकी लाइफ चेंज करे। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।